आज यह पवित्र असली बांसघाट के धरती को मैं सबसे पहले नमन कर रहा हूं। इसके बाद उपस्थित इस सभा में नन्हे मुन्ने बच्चों, माता बहनें और नौजवान साथियों, बुजुर्ग बंधुओं, मंच पर विराजमान आज की अध्यक्षता कर रहे गणेश पासवान, संचालक कर रहे गिरी जी, उपस्थित पूर्व जिला परिषद सीधी पासवान जी, विनय पासवान जी, जादूलाल पासवान जी एवं विपिन कुशवाहा जी, नरेश भगत, आप सबों को नमो बुधाय, जय भीम, जय जगदेव। साथियों, आज यह बांसघाट के धरती पर माता सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं माता सावित्रीबाई फूले के चरण में कोटि कोटि नमन करता हूं। भारत के प्रथम शिक्षक ज्योतिबा फूले को, जिन्होंने अपने पत्नी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाकर और शिक्षक बनाने का काम किए थे। मैं तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हूं और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत का बहुजनों नहीं सब जनों का भाग निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दुनिया के देश में इस भारत के लोगों को सर उठा के जीने का अधिकार दिया, मैं उनको नमन करता हूं। साथियों, माता सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन काल में पहले तय की कि मुझे आजीवन अपना कोई संतान पैदा नहीं करना है। भारत के जितने संतान होंगे वह सब हमारे संतान होंगे। और इसी दौर में भारत के प्रथम महिला, जो भारत में मनु स्मृति के द्वारा एक कानून था, शूद्र और नारी शिक्षा न दीयताम, उस बंधन को तोड़ने का काम की और नारी होकर 71 विद्यालय चलाई थी महाराष्ट्र के पुणे में, जिनका सहयोग माता शेख फातिमा दुनिया के सारे बंधनों से ऊपर उठकर विद्यालय चलाने के लिए सबसे पहला अपना घर खाली करके माता सावित्रीबाई फूले का विद्यालय चलवाई थी। इसलिए मैं नमन करता हूं शेख माता सावित्रीबाई फूले को और इस समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि माता शेख फातिमा का भी जन्मदिन घोषित किया जाए और मनाने का काम किया जाए। साथियों, हम सभी पुरुष वर्गों से निवेदन करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम टोला टोला में आयोजन किया जाए, हर गांव गांव में आयोजन किया जाए और हमारी माता बहने बेटी को उस कार्यक्रम में लाया जाए। जो हमारी माता, हमारी बहन
पढ़ सके कि हमारी सही देवी कौन है। जिस दिन माता बहनें पढ़ लेगी उस दिन इस भारत में बाबा साहब संविधान में लिखे हैं समान शिक्षा नीति लागू हो, यानी एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति लागू हो। मैं बताना चाहता हूं, आज आपके समाज का जिनको आपने वोट देके मुखिया बनाए हैं उनसे पूछने के लिए बता रहा हूं। पूछिए, आप साधारण परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आपने जिसको मुखिया बनाया आपके कीमती वोट से मुखिया बने, उनका बच्चा बड़ा बड़ा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है। ऐसा क्यों? जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, एसपी, कलेक्टर, बीडीओ, सीईओ, उनका भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, नहीं तो सरकारी पद से इस्तीफा करें। यह समान शिक्षा नीति तब आएगा इस भारत में। गरीबों के पास 2 वक्त का रोटी का पैसा आज भी नहीं है, सुंदर कपड़ा नहीं है, क्या वो बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ाएंगे। आईसीआई पैटर्न का विद्यालय गरीब के बच्चों का नसीब नहीं होगा। और वह साफ कहा जाए, जगदेव बाबू नारा दिए थे, अमर शहीद जगदेव बाबू, 100 में 90 से 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शोषितों ने ललकारा है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह जगदेव बाबू का नारा था। तो बहने जाए और रूटीन बना के अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दें। आज का शिक्षा कल का इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज का आपका शिक्षा कल के इस बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। आज का आपका शिक्षा निश्चित रूप से इस देश में आईएएस आईपीएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। उसके बाद इस समाज का कल्याण हो सकता है, 90% का कल्याण हो सकता है। भारत में, आजाद भारत में जगदेव बाबू लड़ाई लड़ रहे थे। जानते हैं, वर्ग संघर्ष, वर्ण संघर्ष। भारत में 2 संघर्ष था, एक था वर्ग संघर्ष, एक था वर्ण संघर्ष। यानी वर्ग संघर्ष माने होता है ऊंच नीच, और वर्ण संघर्ष वह होता है जो छुआछूत से पटा होता है, जिसको एक तरफ दलित कहते हैं, शोषित कहते हैं, और दूसरे तरफ बड़े लोग कहते हैं। यह लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे। तो साथियों, आपको आगे आने का जरूरत है। और जब तक भारत में एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति लागू नहीं होगा, तब तक 90% लोगों को धन धरती पर अधिकार लाना मुश्किल है। इसलिए आप सब अपने बच्चों को पढ़ावे, शिक्षित करें और उनको यह समझावे कि हम 90 के लोग हैं, हमारा वोट 90 के लोगों को देंगे और 90 के लोगों का सरकार बनेगा। उस दिन संपूर्ण आजादी भारत का मिलेगा और बाबा साहब का संविधान उस दिन आदरणीय होगा। साथियों, अंतिम वक्तव्य के रूप में आप इस कमेटी के
आज के जो सावित्रीबाई फूले जन्मदिन मना रहे हैं, उन कमेटी के साथियों से एक निवेदन है, आग्रह है, निवेदन है, आप कोशिश करें 100% माता सावित्रीबाई फूले का पुस्तक का व्यवस्था करें, उसमें मैं भी आपको सहयोग करूंगा। इस क्षेत्र के घर घर के महिलाओं को एक सावित्रीबाई फूले का पुस्तक और एक चित्र उनको भेंट किया जाए, जो हर घर में सावित्रीबाई फूले का चित्र रहेगा और एक उनका पुस्तक रहेगा।